कल 7वें चरण यानी आखिरी दौर का मतदान भी संपन्न हो जाएगा और फिर इंतजार 4 जून के नतीजों का होगा। लेकिन उससे पहले कल शाम को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। क्या है विपक्ष का पूरा प्लान, देखिए रिपोर्ट। करीब 1 साल पहले 23 जून को पटना में विपक्ष का कुनबा जिस काम के लिए जुटा था, अब उसका परिणाम आने को है। 4 जून के नतीजे से पहले आखिरी बार इंडिया गठबंधन एक बार फिर मंथन करने कल दिल्ली में जुटेगा। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की इस बैठक में जिन मुद्दों पर मंथन होने वाला है वो कुछ इस तरह है। लोकसभा चुनाव में संभावित जीत वाली सीटों पर चर्चा, गठबंधन में कितना वोट सहयोगियों को ट्रांसफर हुआ, नए सहयोगियों को गठबंधन में लाने की चर्चा, गठबंधन छोड़ चुके साथियों को वापस लाने की कोशिश और साथ ही विपक्ष की तरफ से पीएम चेहरे पर मंथन। 1 साल से विपक्षी गठबंधन का कुनबा भले ही सिमटता रहा हो, लेकिन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और दावा बहुमत से 2 कदम आगे प्रधानमंत्री पद पर चर्चा और नई सरकार के रोड मैप की हो रही है। जो हमारी कमिटमेंट है उसके लिए हम किंतु परंतु नहीं कहेंगे। अमित शाह जी की तरह किसी से बुलवाएंगे कि नहीं, वो तो जुमला था 15 लाख 2 करोड़ वगैरह वगैरह। प्रतिबद्ध राजनीति होगी और ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा जिसके अंदर मानवीय संवेदना हो, जो ये ना कहे कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से नहीं आया हूं। हमें परमात्मा में हमारी श्रद्धा के साथ लोगों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री होगा। विपक्ष के इन दावों की पड़ताल तो 4 जून को ही होगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन के खुद का घर एकजुट नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी को विपक्ष के दावों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए नतीजों तक वेट एंड वॉच मोड में है। वैसे भी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता एकला चलो का नारा बुलंद करके अलग रास्ता तैयार कर ही चुकी हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर अखिलेश यादव बीजेपी की 140 सीटों की मुनादी कर चुके हैं, लेकिन नतीजे उनकी भविष्यवाणी के उलट रहे तो पुराना अनुभव बताता है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की मौजूदगी ज्यादा दिन नहीं दिखेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंचते ही कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल इंडिया गठबंधन की सरकार के गठन का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन को रिश्ते का नाम देना मंजूर नहीं है और यही सारे घटनाक्रम विपक्ष के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात काला जादू। क्या काला जादू सरकार पलट सकता है? क्या पशु पक्षियों की बलि और तांत्रिक पूजा सियासी उठापटक का सबब बन सकती है? क्योंकि कर्नाटक सरकार को इसी बात का डर है। कर्नाटक सरकार के मंत्री कह रहे हैं उनके ऊपर काला जादू करके सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। इंसानी दुनिया से परे, रहस्यमय, खतरनाक, कपा देने वाली वो सोच, वो पारलौकिक शक्तियों का दावा जिसे दुनिया काला जादू कहती है। उस जादू पर यकीन करने वाले उसके नाम से कांप उठते हैं। आज उसी काले जादू से कर्नाटक सरकार उसे डर लग रहा है कि कहीं काला जादू उसकी सरकार न गिरा दे। और ये बात कोई और नहीं, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कह रही है, जो खुद काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना चुकी है। उन्हीं के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सारी दुनिया के सामने चीख कर बता रहे हैं कि भाई कर्नाटक सरकार गिराने के लिए काला जादू किया गया है। ಯಾವ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ सुना आपने, ये है डीके शिवकुमार। इनका दावा है कि इनके खिलाफ कर्नाटक में नहीं
बल्कि केरल में कुछ इसी तरह से शत्रु भैरवी यज्ञ किया जा रहा है और वो यज्ञ केरल के राजराजेश्वरी मंदिर के पास किया जा रहा है। इसी तरह से यज्ञ करके इनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। डीके शिव कुमार दावा कर रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए जो पंचबली दी जा रही है उसमें लाल बकरा, 21 भैंस और 3 भेड़ें भी शामिल हैं। हैरत की बात तो यह है कि काला जादू की बात करने वाले डीके शिव कुमार अकेले मंत्री नहीं है कर्नाटक में। उनके अलावा गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। आखिर क्या है इस काले जादू का सच? क्या कोई ऐसा काला जादू होता है जिसके दम पर सरकार गिरा दी गई? तो कहने वाले तो कहते हैं कि इसमें दम है। सत्यता वेदर इट इज सत्य और सत्य नहीं है ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये शत्रु भैरवी याग जो है इट इज वेरी पावरफुल याग। इट इज डन विद द सैक्रिफिशियल्स ऑफ एनिमल। ये दावा तो कर रहे हैं कि ऐसी चीजें दुश्मनों के साथ की जाती हैं, लेकिन जिस जगह केरल में ऐसे काले जादू का दावा किया जा रहा है, हमने उस मंदिर से जुड़े लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। मंदिर ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। രാജരാജന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറ്റേ ശത്രു സംഹാര പൂജ അവിടെ ഇല്ല। ആ പരിസരത്തെ എവിടെയും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിനെയും പോത്തിനെയൊക്കെ അറുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും। तो मंदिर ने तो साफ मना कर दिया, तो फिर आखिर डीके शिव कुमार के दावे का सच क्या है? आखिर वो काला जादू वाली बातें क्यों कर रहे हैं? और सवाल ये भी तो है कि आज के दौर में जब अंधविश्वास निर्मूलन की बात होती है, क्या काला जादू जैसी बातें करके वो खुद पहले की सरकार में बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? या फिर सियासत में इस काले जादू से भी कुछ फायदा होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जब पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई हो। कल 7वें चरण के लिए वोटिंग है, उससे पहले एक बार फिर पश्चिम बंगाल बम और बारूद के धमाके से दहल उठा। अस्पताल में लोगों की भारी भीड़, एक दूसरे से सवाल पूछते लोग, मन में खौफ, लेकिन अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। तस्वीरें नई जरूर हैं, लेकिन खबरें वही पुरानी। बंगाल में बम और बारूद। एक बार फिर बम के धमाकों से पश्चिम बंगाल दहल उठा और 10 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हो गए। फिर वही एम्बुलेंस की दौड़, पुलिस की मौजूदगी और हंगामा। कल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग है। जैसे ही वोटिंग के लिए माहौल में गर्मी आई, बम के धमाके से सूबे में 24 परगना गूंज उठा। इस बार बम के जरिए टीएमसी पंचायत सदस्य को निशाना बनाया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आईएसएफ पर इस हिंसा का आरोप लगा है और पुलिस ने एक आईएसएफ कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई नई बात नहीं है जब बम और बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई हो। छठे चरण के चुनाव के दौरान भी एक शख्स की मौत के बाद पश्चिम बंगाल जल रहा था। नंदीग्राम में भीषण हिंसा हुई, दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब आखिरी दौर की वोटिंग से पहले फिर कोहराम मच गया। 24 परगना में हिंसा और कल होने वाली वोटिंग से पहले सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। कल रात को भागर में करीब 40 ऐसा बम विस्फोट हुआ, जिसमें पूरा इलाके में दहशत का माहौल है। अब इस माहौल के चलते आज सुबह यहाँ पे क्यूआरटी मतलब क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पे तैनात किया गया है। सीआईएसएफ का आधा टुकड़ा ये इलाका तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यहाँ पे चुनाव मतलब कल शाम 5 बजे का जो चुनाव जो मतदान पर्व है वो खत्म ना हो जाए। 7वें चरण के चुनाव के लिए देश की 57 सीटों पर मतदान है, जिनमें से कल पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें 24 परगना का इलाका भी आता है। चुनाव के दौरान लगातार हो रही हिंसा से ये जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में वोटों की इतनी मारामारी है कि बिना बम और बारूद के बात नहीं बन रही। आयन घोषाल, जी मीडिया, पश्चिम बंगाल।